अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आकिबतुल लिल मुत्तकीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आवाज ऑडिबल है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हमारा दीनियात प्रेपरेटरी क्लास 20 है और आज का टॉपिक है 6 पिलर्स ऑफ फेथ इन इस्लाम। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट विथ माय लेक्चर, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है या इफ आई एम स्पीकिंग टू फास्ट, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं और जो भी डाउट है वो आप बीच में क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो शुड वी स्टार्ट? आर यू ऑल रेडी? जी हाँ। ओके, ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हमारा टॉपिक है 6 पिलर्स ऑफ फेथ इन इस्लाम। तो आपको इस टॉपिक से क्या समझ में आ रहा है? कोई आंसर कर सकता है? कुछ भी। 6 पिलर्स ऑफ फेथ आपने पढ़ा होगा इससे पहले कभी? अच्छा, आपने कभी 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम पढ़े हैं? व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम? कोई बता सकता है? आई होप माई वॉइस इज विजिबल। आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जी हाँ। जी, कोई बता सकते हैं 5 पिलर्स कौन से होते हैं? वन बाय वन, एक एक भी बताएंगे आप तो चलेगा। अच्छा, आई एम रिपीटिंग व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ फेथ इन इस्लाम और आपको भी मेरे पीछे रिपीट करना। ओके, द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज शहादा। व्हाट इज इट? आई डोंट शहादा। शहादा, वेरी गुड। द सेकेंड पिलर इज नमाज, राइट? नमाज। नमाज। The third faith, the third pillar is roza. What is it? रोजा। 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 Oh, very good. And the fourth one is zakat, charity. Zakat. And the fifth one is hajj, right? These are the 5 pillars of Islam. इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। कौन सी हैं? कलमा, that is called shahada, नमाज, रोजा, zakat and हज। These are the 5 pillars of Islam. अच्छा, हमें तो अभी ये पता चल गया कि these are 5 pillars of Islam, लेकिन ये पिलर्स क्या होता है? किसी को बता पाएगा कि ये पिलर्स क्या होता है? पिलर का मतलब क्या होता है? बुनियाद का मतलब क्या होता है? कोई आंसर करेगा? अच्छा, आप कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर गए जहाँ पे बिल्डिंग्स बनती है? आपने कभी कोई बिल्डिंग को बनते हुए देखा है? शायद हाँ। देखा होगा आपने ना, बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले बिल्डिंग बनती है तो क्या लगाया जाता है उसमें? लकड़ियाँ, पिलर्स। पिलर लगाए जाते हैं ना। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं, आप अभी भी घर पे ही होंगे राइट? आप लोग सब लोग अपने घर पे बैठे होंगे। हाँ। हाँ। तो आप अपने घर को देखकर बता सकते हैं क्या अगर पिलर्स नहीं होते तो क्या आपका घर जैसे खड़ा है वैसे खड़ा रहता? नहीं। नहीं खड़ा रहता ना। आपके घर में आप अपने रूम में बैठे होंगे तो प्लीज नोटिस करिए कि आपके रूम में 4 कॉर्नर्स होंगे, राइट? हाँ।
है ना, 4 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं आपको आपके रूम के? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, वहां पर क्या लगा हुआ है? वहां पे पिलर्स लगे हुए हैं, पिलर्स है ना? लगे हुए हैं। और अगर वो पिलर नहीं होते तो क्या आपका घर खड़ा रह पाता या आप अपने रूम में बैठे रहते? नहीं नहीं, आपका खड़ा। घर तो गिर जाता ना। ऐसे भी जब बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाया जाता है? पिलर्स। लगाया जाता है। और वहां पे जो इंजीनियर्स होते हैं वो पिलर्स क्यों लगाते हैं? ताकि रूफ टिके रहे। हाँ, ताकि उनकी बिल्डिंग गिरे नहीं, ताकि उनकी बिल्डिंग हमेशा खड़ी रहे, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रांग, राइट? और अगर वो पिलर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? बिल्डिंग गिर जाएगी। गिर जाएगी। सेम वे हमारे इस्लाम में भी 5 पिलर्स हैं, और अगर हमने उन 5 पिलर्स को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? हम इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल नहीं हो पाएंगे। हमारा ईमान जो होता है, ईमान हमारा जो फेथ होता है, वो क्या होगा? वो बहुत नाजुक हो जाएगा, राइट? नाजुक हो जाएगी। और क्या हम खड़े नहीं हो पाएंगे फिर सही से? तो अल्लाह ताला ने जैसे बिल्डिंग्स बनाई हैं, जैसे बिल्डिंग्स को पिलर्स दिए जाते हैं ताकि हमारी बिल्डिंग बिल्कुल ना गिरे और बिल्डिंग एकदम स्ट्रांग खड़ी रहे बहुत ज्यादा वक्त तक। आपने देखा है ना, एक बिल्डिंग बनने के बाद वो सालों सालों तक हमेशा स्ट्रांग और एकदम स्ट्रेट खड़ी रहती है। क्या कभी बिल्डिंग बेंड हो जाती है? बिल्डिंग कभी बेंड होती है? नहीं होती है ना। लेकिन अगर उसका पिलर, उसका जो पिलर है वो अगर कमजोर होगा, वो अगर नाजुक होगा तो हमारी बिल्डिंग बेंड हो जाएगी। और अगर समझिए आप अपने रूम में बैठे हैं, ठीक है, आपके रूम के चारों तरफ पिलर्स लगे हुए हैं। आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपने पिलर, बिल्डिंग का एक पिलर निकाल दिया, आपके रूम का एक पिलर निकाल दिया, तो क्या होगा? आपका रूम एक तरफ से झुक जाएगा, राइट? और अगर वो एक तरफ से झुक जाएगा तो अगर एक भी पिलर नाजुक रहा या एक भी पिलर टूट जाएगा तो आपका पूरा रूम टूट जाएगा और आपके जितने भी पिलर्स लगे ना वो सब टूट जाएंगे। सो इसी तरह हमारे इस्लाम में भी जो 5 पिलर्स अल्लाह ताला ने बताए हैं, जो कि है कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये 5 पिलर्स हैं। अगर हम इन पिलर्स पर फॉलो नहीं करते हैं या हम इस फाउंडेशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो क्या होगा? हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। और नाजुक हो जाएगा। हाँ, और अगर हमारा ईमान कमजोर हो गया तो क्या होगा? क्या हम मुसलमान कहलाएंगे? क्या हम ईमान वाले कहलाएंगे? नहीं। और अगर हम ईमान वाले नहीं कहलाएंगे तो क्या अल्लाह ताला हमसे बात करेंगे कयामत के दिन? नहीं। अल्लाह ताला क्या हमको जन्नत में डालेंगे? नहीं। नहीं डालेंगे ना। तो हमें क्या करना है कि सारे पिलर्स को, इस्लाम के सारे पिलर्स को हमें क्या करना है? मजबूत रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। नाउ हमने देखे कि पिलर्स क्या होते हैं और इस्लाम के 5 कौन से पिलर्स हैं, राइट? तो सबसे पहला जो पिलर है वो है कलमा। कलमा क्या होता है? आप लोग को याद है कलमा? आप लोग को याद है? कोई बोलेगा कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह। प्लीज आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। जी। सब लोग अपना माइक अनम्यूट करिए और रिपीट करिए फास्ट। सैयदा उमैमा, बेटा प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वापस से एक बार रिपीट करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वेरी गुड, माशाल्लाह। ये क्या है? ये हमारा कलमा है, राइट? हाँ। ठीक है। अब हमने ये कलमे को अपने जबान से तो बोल दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो क्या हम इस कलमे को, इस कलमे पर सच में बिलीव करते हैं या खाली जबान से बोल दिया उतना काफी है?
हमने कलमा बोला है तो हमें इसको प्रूव भी करना पड़ेगा ना कि हाँ हम अल्लाह को हाँ मानते हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जैसा कि आपने सुना होगा ना, हम लोग सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम सब एक मुसलमान के घर पैदा हुए हैं, राइट। हम सब मुसलमान के घर पैदा हुए। जब हम छोटे होते हैं तो हमें किसी बात की नॉलेज होती है? नहीं होती है ना। हमें तो चलना भी नहीं आता, हमें तो खाना भी नहीं आता है और हमें बोलना भी नहीं आता है, राइट। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान के घर पैदा किया है और हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारा हमारा जो दीन है वो क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है, राइट। हमारा ईमान जो है, जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम ईमान वाले हैं। ओके, अब हम मुसलमान घर में तो पैदा हो गए, हमने कलमा भी पढ़ लिया, लेकिन क्या कलमा पढ़ना काफी है? क्या हम एक बार बोल देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह तो ये काफी है? नहीं ना, हमें इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। और हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं इसको? कौन सा तरीका है जो हम प्रूफ कर सकते हैं? अगर हम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, अगर हम अल्लाह ताला को माबूद मानते, लाइक अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह ताला को अपना क्रिएटर मानते हैं। हु इज क्रिएटर? अल्लाह इज अवर क्रिएटर, राइट। ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय अल्लाह। और अगर हम सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते हैं और कोई नहीं, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं, तब जाकर हम प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। वी हैव टू वर्शिप ओनली अल्लाह। कुरान में बहुत सारी आयतों में अल्लाह ताला ने ये हमें हुक्म दिया है, हम लोगों को ऑर्डर दिया है। अच्छा, आपके मॉम डैड जब आपको ऑर्डर देते हैं तो क्या आप उनका ऑर्डर मानते हैं? हाँ मानते हैं ना। आप लोग ओबे करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। अगर आपकी मम्मी बोलेंगी कि जाओ पानी लेकर आओ तो आप पानी लेकर आते हैं ना उनके लिए? लाते हैं कि नहीं? हाँ लाते माशाल्लाह, हैं। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी हमें ऑर्डर दिया है। वो तो मम्मी का ऑर्डर रहता है, वो भी हमें फॉलो करना है, लेकिन अल्लाह ताला का ऑर्डर है कि वर्शिप नन बट मी। किसी की इबादत नहीं करनी है, सिवाय किसके इबादत करनी है हमको? अल्लाह की। वेरी गुड, अल्लाह की इबादत करनी है। और जब हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, तब जाकर हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो कलमा हमने पढ़ा वो सच्चे दिल से पढ़ा और हम ईमान वाले हैं, ईमान राइट। वाले हैं। और मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रॉफिट है। ही इज द लास्ट प्रॉफिट, ही इज द लास्ट मैसेंजर। और जितने भी प्रॉफिट भेजे गए ना, सबसे पहले प्रॉफिट कौन थे आपको पता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। Adam alayhi salam was the first prophet, right? Since Adam alayhi salam to the last prophet, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, सारे प्रॉफिट सिर्फ एक ही मकसद के लिए भेजे गए थे। वो क्या था? तौहीद को फैलाना। व्हाट इज तौहीद? टू एक्सप्लेन दी वननेस ऑफ अल्लाह। आपको पता है जब पहले के जमाने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उस वक्त लोग जो है ना पत्थर को, या जो बोलते हैं ना, पत्थर थे, भगवान को मानते थे, सन को पूजा करते थे, मून की पूजा करते थे। तो देयर वाज सो, मतलब पीपल वर सो इलिटरेट, उनको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं थी, वो एकदम अनपढ़ थे। तो वो नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेंजर, और सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि इससे पहले जितने भी प्रॉफिट्स आए थे ना, सबको एक ही मैसेज देके अल्लाह ने भेजा था कि आपको नीचे जाके क्या करना है? तौहीद को फैलाना है, ताकि लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो अगर हम खुद को ईमान वाला कहते हैं तो एक और चीज हमारे लिए जरूरी है, वो ये है कि हम इस बात पर यकीन रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर हैं। ही इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, राइट। ठीक है, अब ये तो हो गया कलमा। और दूसरा हमने क्या देखा था? दूसरा पिलर क्या था? नमाज। हम सबको पता है दैट 5 डेली प्रेयर्स आर ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी है, राइट।
फर्ज है। फर्ज क्या होता है? जो हमें करना ही है, फर्ज को हम छोड़ नहीं सकते। और इसे फर्ज क्यों क्या कहा गया है नमाज? बिकॉज इट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम। और मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि अगर एक भी पिलर कमजोर हो जाएगा तो क्या बिल्डिंग खड़ी रह पाएगी? नहीं। नहीं ना। तो हमारे 5 पिलर्स में से नमाज एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। और अगर हमने इसी पिलर को छोड़ दिया तो हमारा ईमान, हमारा जो फेथ है ऑन अल्लाह, वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और हम क्या होंगे? हम इस्लाम में पूरी तरीके से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त की नमाज दी है। 5 वक्त की नमाज कौन कौन सी है? क्या आप नाम बता सकते हैं? फजर, असर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। इशा। अल्लाह बारक अल्लाह फीक। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, ये क्या है? ये 5 टाइम की प्रेयर्स हैं, राइट। और अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये प्रेयर्स कंपलसरी कर दी है कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो मुसलमान नहीं है। तो हमारे लिए ये कितना बड़ा लॉस है ना कि हम अगर नमाज नहीं पढ़े तो और जब हम कयामत के दिन अल्लाह ताला से मिलेंगे ना, तो अल्लाह ताला हमसे सबसे पहला सवाल जो करेंगे वो नमाज के बारे में करेंगे। और जहन्नमी से पूछा जाएगा कि आप जहन्नुम में क्यों हैं? तो वो जवाब देंगे कि हम वो हैं जो नमाज नहीं पढ़ा करते थे। तो देखिए नमाज ना पढ़ने का कितना ज्यादा नुकसान है। और सारे पिलर्स में से एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, वो है नमाज। तो कलमा अगर हमने पढ़ लिया कि हाँ हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मैसेंजर हैं, तो उसी के साथ साथ नमाज पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी है। नमाज एक तरीका है खुद को प्रूफ करने का कि हाँ हम अल्लाह को मानते हैं और हाँ हम ईमान वाले हैं। ओके, तो आज से ये आपका होमवर्क है कि आपको रोज 5 टाइम्स की नमाज पढ़ना है। ठीक है, आई नो अभी आप लोग बहुत छोटे हैं। अच्छा, आप लोग में से कौन है जो 5 टाइम्स रोज नमाज पढ़ता है? ऑल दी 5? मैं। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। तो अब से आपको मेक श्योर करना है कि आप एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। ओके, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, आपको सुबह नींद नहीं खुलती होगी, बहुत ज्यादा ठंड होगी ना, ठंड में नींद नहीं खुलती है जल्दी, राइट। फजर हम नहीं पढ़ पाते हैं ना कभी कभी, लेकिन आपको अलार्म लगा के सोना है। अपनी मम्मी पापा को बोलना है कि मम्मी आप मुझे फजर में उठा दीजिएगा। ठीक है, आपके मॉम डैड जब नमाज पढ़ते हैं तो उनके साथ आपको खड़े रहकर नमाज पढ़ना है। जैसी भी आप आती है, आपको टूटी फूटी थोड़ी सी भी आती है चलेगा, लेकिन आपको नमाज पढ़ना है। जैसे धीरे धीरे आप नमाज पढ़ेंगे आपको पूरी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी नमाज। ओके, तो आप लोग नमाज पढ़ेंगे ना? जी हाँ। जी हाँ। वेरी गुड। और अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारा एक पिलर टूट जाएगा। और अगर वो टूट गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना हमारा। हाँ। जी हाँ। तो हमें क्या करना है? एक भी पिलर को नहीं तोड़ना है, हमें नमाज पढ़ना है। ठीक है, अभी जो हमारा 3rd पिलर है वो क्या है? रोजा। आप लोग रोजा रखते हैं? हाँ। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फी। अभी आपको पता है ना 2 महीने बाद रमजान शुरू होने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमजान के 30 रोजे, 30 रोजे अल्लाह ताला ने हमारे लिए फर्ज कर दिए। अगेन अगर मैं फर्ज की बात करूं तो फर्ज मतलब है इट इज द 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम। और अगर हमने सोचा हम कलमा तो पढ़ते हैं, ठीक है, हमने नमाज भी पढ़ ली, हम नमाज भी रोज पढ़ते हैं, तो क्या अगर हमने रमजान के रोजे छोड़ दिए यानी हमने एक पिलर को तोड़ दिया, राइट। अगर हम रोजा नहीं रखेंगे तो हमारा एक पिलर टूट जाएगा ना। तो क्या हम ईमान वाले कहलाएंगे? नहीं। नहीं। तो अगर हम कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अगर हम ईमान वाले हैं तो हमें उसको प्रूफ करना है। और प्रूफ कैसे करेंगे? कि हम रमजान के रोजे रखेंगे। रमजान आ रही है, रमजान में बहुत ज्यादा बरकत होती है, राइट।
बहुत अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलते हैं हम लोगों को। सहरी में खाना खाते हैं, हम इफ्तारी करते हैं, है ना। मम्मी बहुत फेवरेट डिशेस बनाते होंगे ना आपके लिए। जी हाँ जी हाँ। हम लोग बहुत ज्यादा जूस पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, राइट। हाँ तो रमजान के रोजे हमारे लिए फर्ज है, ठीक है। हमें रमजान के रोजे रखना जरूरी है, और अगर हम रमजान के रोजे नहीं रखते हैं तो हमारा एक पिलर जो है। हमको पसंद है। आपको पसंद है रोजा रखना? हाँ। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो अभी भी रमजान आ रहा है ना, कौन कौन एक्साइटेड है रमजान के लिए? मैं। आप लोग एक्साइटेड है ना? आप लोग ने प्लान किया कि कैसे हमें रोजा रखना है? रमजान में अभी 2 महीने बाकी हैं, ठीक है। तो हमें अभी से प्लान करना है कि हम कैसे रोजा रखेंगे और हम कैसे इबादत करेंगे। इबादत का मतलब क्या होता है? नमाजें पढ़ेंगे, चैरिटी देंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, है ना। मॉम डैड की सेवा करेंगे, राइट। उनकी खिदमत करेंगे, है ना। करेंगे ना हम लोग? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हम करेंगे कि नहीं? रमजान में रोजे रखेंगे? जरूर रखेंगे। इंशाल्लाह। और अगर हमने रोजा नहीं रखा तो हमारा एक पिलर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। छूट जाएगा। तो हमें क्या करना है? 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो एक भी करना पिलर है। को टूटने नहीं देना। हाँ। और अगर एक पिलर टूट जाएगा तो क्या हम स्ट्रांग खड़े रह पाएंगे? हमारे ईमान स्ट्रांग हो पाएगा? नहीं। नहीं होगा ना। वेरी गुड। तो सबसे पहले हमने देखा कलमा, दूसरा हमने देखा जो हमारे लिए फर्ज है वो है नमाज, तीसरा हमने देखा रोजा जो अभी हमें रखना है, एंड द फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम इज ज़कात, सदका, चैरिटी, राइट। कोई बताएगा सदका का मतलब क्या होता है, चैरिटी का मतलब? छोटा सा कुछ भी, फास्ट फास्ट। किसी को पता है चैरिटी क्या होती है? सदका देना क्या होता है? हाँ सदका देना पता है। पता है। ओके। सदका देना मतलब किसी गरीब को या तो हम पैसे देते हैं या तो हम खाना देते हैं, राइट। खाना देते हैं। हाँ, तो वो क्या होता है, हम हम अपने लोग देते हैं। देते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। तो हमें क्या करना चाहिए? सदका देना चाहिए। एंड अगेन, सदका, चैरिटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम। ये भी हमारे लिए फर्ज है, एक पिलर है, राइट। और अगेन अगर हमने इस पिलर को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? हमारा इस्लाम टूट जाएगा। हम ईमान वाले कहलाएंगे? स्ट्रांग हो पाएंगे हम? नहीं। नहीं ना। जैसे कलमा, नमाज, रोजा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसमें से एक पिलर हमारे लिए सदका भी है। तो गरीबों को खाना देना, दूसरों की मदद करना, सिर्फ खाना देना और पैसे देना ही सदका नहीं होता है। किसी गरीब की मदद करना या किसी फ्रेंड की, हम किसी नेबर की हेल्प करते हैं तो वो भी हमारे लिए सदका होता है। हदीस में आता है ना कि रास्ते से कोई पत्थर भी अगर हम हटा देते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है? सदका है। तो दूसरों की हेल्प भी करना क्या है हमारे लिए? सदका। आप हेल्प करते हैं दूसरों की? डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? हाँ हम क्लासमेट्स की हेल्प करते हैं। है ना, क्लासमेट्स की मदद करते हैं। आपके फ्रेंड आपसे कभी पेंसिल इरेजर मांगते हैं? हाँ एब्सेंट रहे तो बुक्स भी मांगते हैं। बुक्स भी मांगते हैं ना, तो हम उनकी हेल्प करते हैं, राइट। और अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला क्या करते हैं? अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाते हैं, और वो हमारे लिए क्या होता है? सदका। और सदके का अल्लाह ताला बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देते हैं। तो सिर्फ सदका, खाना देना या पैसे देना ही नहीं होता है, दूसरों की मदद करना भी होता है। रास्ते पर चलते हुए आप अगर किसी की हेल्प कर देते हैं या किसी मजबूर इंसान को देखकर अगर आप उनको दुआ भी दे देते हैं तो वो भी आपके लिए
सदका है। और सदका एक और चीज होती है, वो होता है टाइम। अब आप बोलेंगे कि हम टाइम को सदके में कैसे दे सकते हैं, टाइम तो हमें दिखाई नहीं देता और टाइम इतना जल्दी जल्दी भाग जाता है, तो हम सदका कैसे दे हाँ। सकते हैं टाइम का? जो भी फ्री टाइम है हमारे पास, जो भी टाइम होता है, उस टाइम को हम अल्लाह के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अल्लाह के लिए इन्वेस्ट करेंगे यानी जो भी टाइम हमारे पास रहता है उसमें हम नमाजें पढ़ें बहुत सारी, हम कुरान पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, और कुरान को मतलब के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला, तर्जुमे के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला हमें क्या बोलना चाहते हैं, राइट। बहुत ज्यादा दुआएं करें। और अगर आप उस खाली वक्त में इबादत करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो वो आप क्या कर रहे हैं? आप अल्लाह ताला के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया, वो जो टाइम में, जिस टाइम में आपने नमाज पढ़ी, दुआ की, कुरान पढ़ी, वो टाइम भी आपके लिए क्या होगा? सदका। तो कितना आसान है ना सदका देना। जरूरी नहीं है कि सदका देने के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। क्या ऐसा जरूरी है सदका देने के लिए बहुत सारे पैसे होने चाहिए? नहीं। नहीं ना, सदका देने के लिए पैसे नहीं भी हो तो भी हम सदका दे सकते हैं, और अगर हम सदका देते हैं तो अल्लाह ताला उसका डबल और ट्रिपल रिवॉर्ड हमको देते हैं, राइट। तो हमें बहुत ज्यादा सदका देना है, और जो टाइम हमारे पास है उसको हमें इन्वेस्ट करना है, हमें दूसरों की हेल्प करनी है। और अगर हम दूसरों की हेल्प नहीं करते और अगर उनको, उनसे प्यार से भी बात कर लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए सदका है। तो प्यार से बात करना भी कितना आसान है ना हमारे लिए। हाँ। सी अल्लाह ताला ने कितने इजी पिलर्स हमारे लिए रखे हैं कि हर कोई उस पिलर को फॉलो कर सकता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस हमें क्या करना है? हमें सच्चे दिल से उन पिलर्स को फॉलो करना है, ठीक है। हम इस्लाम है, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए काफी नहीं है। हमें सारे पिलर्स को फॉलो करना है, क्योंकि पिलर्स हमारे लिए फॉलो करना फर्ज है, कंपलसरी है। आपके स्कूल में कभी टीचर नोटिस देती है कि टुमारो अटेंडेंस इज कंपलसरी? हाँ, कभी कभार। कभी कभी देते हैं ना कि अटेंडेंस कल कंपलसरी है। वो क्यों बोलते हैं कंपलसरी? क्योंकि उस दिन आपको स्कूल आना ही है, बिकॉज वो कंपलसरी है, उसके आगे पीछे और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, है ना। हम कभी स्कूल कभी, जाएंगे। हाँ ठीक, कभी कभी टीचर होमवर्क देती है तो भी बोलती है ना, दिस होमवर्क इज वेरी कंपलसरी टू कंप्लीट। कंपलसरी का मतलब क्या है? जरूर कंप्लीट करना है। तो अल्लाह ताला, जब हम अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की इतनी बात मानते हैं, तो अल्लाह ताला ने तो हमें बनाया है, राइट। अल्लाह ताला ने तो हमें ये जिंदगी दी है, अल्लाह ताला ने इतने प्यारे मॉम डैड दिए हमको, है ना। इतना सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें खाने को दिया है, पीने को दिया है, बहुत बड़ा सा घर दिया है, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं, बहुत अच्छे रिलेटिव्स दिए हैं, सब कुछ अल्लाह ताला को दिया हुआ है। तो क्या हम अल्लाह ताला की बात नहीं मानेंगे? मानेंगे। मानेंगे ना। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हमें बोला है कि आपके लिए कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, जक़ात देना और हज करना कंपलसरी है। तो जब अल्लाह ताला ने हमें बोल दिया कि ये कंपलसरी है, अब अल्लाह ताला का ऑर्डर आ गया है हमारे ऊपर, तो हमें क्या करना है? अल्लाह ताला के ऑर्डर को फॉलो करना है। तो मतलब अगर अल्लाह ताला ने बोल दिया कि ये हमारे लिए कंपलसरी है, तो आगे और पीछे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हम उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने बोल दिया है कि कंपलसरी है, तो ये कंपलसरी है। और अगर हम, अच्छा, क्या आप मुझे बताएंगे कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो क्या अल्लाह ताला का कुछ नुकसान होगा? अल्लाह ताला का कोई नुकसान है अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो? आवाज आ रही है बेटा मेरी? जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, जब हम रोजा नहीं रखेंगे, या हम कोई भी पिलर को फॉलो नहीं करेंगे, तो इसमें अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसका है? हमारा। हमारा है, राइट। क्या एग्जाम से एक दिन पहले आप अपनी बुक फाड़ सकते हैं?
नहीं नहीं फाड़ सकते ना, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने बुक फाड़ दी तो मैं एग्जाम में नहीं पढ़ पाऊंगी, नहीं लिख पाएंगे। और अगर हम एग्जाम में पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या हम पेपर में कुछ लिख पाएंगे? नहीं नहीं। और अगर हमने पेपर में नहीं लिखा तो क्या हमको फुल मार्क्स मिलेंगे? नहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ नहीं मिलेंगे। अगर हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे तो क्या हम पास हो पाएंगे? नहीं हम पास नहीं हो पास नहीं हो पाएंगे। पाएंगे। पास नहीं होंगे तो हम फेल हो जाएंगे, और अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा? हम सबसे पीछे रह जाएंगे, राइट? हाँ तो जब आपको पता है कि बुक फाड़ने से मेरा नुकसान हो सकता है तो आप बुक कभी नहीं फाड़ेंगे, राइट? तो उसी तरह हमें पता होना चाहिए कि हम अगर इबादत नहीं करते, हम रोजा नहीं रखेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा नुकसान है। हमें जन्नत नहीं मिलेगी, अल्लाह ताला के सामने हम नहीं खड़े रह पाएंगे, आखिरत के दिन हम सबसे पीछे रह जाएंगे। हमारे सारे फ्रेंड्स जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, वो सब आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। क्या आपको अच्छा लगेगा आपके फ्रेंड्स आगे निकल गए और आप पीछे ही रह जाएंगे? नहीं अच्छा लगेगा ना, आपको भी तो फर्स्ट आना, नहीं और वो भी अल्लाह ताला की नजर में आपको फर्स्ट आना है ना? कितनी बड़ी हाँ बात है ना, अगर हम अल्लाह ताला की नजर में फर्स्ट आएंगे और फिर अल्लाह ताला हमको जन्नत में भेज देंगे, इससे बड़ी सक्सेस हाँ हमारे लिए कुछ हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम एक भी पिलर पर फॉलो नहीं करते हैं तो नुकसान हमारा है, इट इज आवर लॉस। तो हमें इस बड़े नुकसान से, ये बुक फाड़ देना ये तो छोटे मोटे नुकसान है, तो मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल के लिए बताया, लेकिन अगर हम नमाज छोड़ते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और ये नुकसान हम दुनिया में या आखिरत में कभी भी बेर नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमें अपने आप को, अपने नफ्स को इस नुकसान से बचाना है। ठीक है, और अब हम देखते हैं जो लास्ट पिलर ऑफ इस्लाम है वो क्या है? जक़ात। सॉरी, जक़ात तो हमने देख लिया ना, वो है हज। लास्ट पिलर क्या है? हज, राइट? आप हज में से है। हज पर गया है? हज या उम्रा पर गया है? नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी करे, हम सबको हज और उम्रा करने की तौफीक अता करे। से आमीन। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। ओके, हज हमारे लिए कंपलसरी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम। हज करना भी हमारा एक पिलर है, और अगेन अगर हमने इस पिलर को फॉलो नहीं किया तो क्या हमारी बिल्डिंग, हमारा ईमान खड़ा हो पाएगा? क्या हमारा ईमान स्ट्रांग होगा? नहीं टूट जाएगा। और अल्लाह ताला ने देखिए हमारे ऊपर ना कोई भी बर्डन नहीं डाला है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं करी है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, सिर्फ 5, आपके पूरे दिन में ना 24 आवर्स होते हैं, है ना? और 24 आवर्स में से सिर्फ 5 वक्त अल्लाह ताला बोलते हैं कि नमाज पढ़ो, और अगर वो 5 वक्त की नमाज हम कैलकुलेट करेंगे ना तो हार्डली हाफ एन आवर, आधे घंटे से भी कम का वक्त लगता है पूरे दिन में। अगर हम सारी नमाजों को मिला ले तो आधे घंटे से भी कम का वक्त लगता है। तो कितना थोड़ा सा वक्त अल्लाह ताला हमसे मांग रहे हैं ना, और अल्लाह ताला ने हमको कितना सब कुछ दे दिया। क्या अल्लाह ताला की जो नेमतें हम उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं नहीं काउंट कर सकते ना। और अल्लाह ताला ने हमसे दिन में सिर्फ आधा घंटा मांगा है नमाज के लिए। तो देखिए अल्लाह ताला ने हमें ना कोई भी चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं की है, सब बहुत आसान है। उसी तरह हज करना भी हमारे लिए बहुत आसान है। अल्लाह ताला ने बोला है कि जिसके पास इताअत है, जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो हज कर सकता है। और सिर्फ पूरी जिंदगी में आपकी जितनी भी ईयर्स है, एवरेज ईयर कितनी होती है? एक इंसान 60 ईयर्स तक तो जिंदा रहता है, वो एवरेज ईयर है, राइट? अब जरूरी नहीं है कि हर इंसान 60 ईयर्स तक ही जिंदा रहता है, मौत भी अल्लाह ताला ने लिखी है, और मौत का कोई भरोसा नहीं होता ना कि कब मौत आ जाए, राइट? लेकिन एवरेज जो ईयर होती है वो 60 ईयर्स होती है। तो इतने सालों में जितनी भी आपकी जिंदगी है उसमें बस एक बार हज करना हमारे लिए कंपलसरी है, और वो हम कभी भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, कोई वक्त नहीं रखा है कि नहीं इतने ही वक्त पे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी भी कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई मजबूरी है, हम नहीं कर सकते, तो भी अल्लाह ताला हमको माफ कर देते हैं। सो ये हार्ड है, ये पिलर पे फॉलो करना हार्ड है।
इज इट हार्ड? नहीं। नो, इट इज नॉट एट ऑल हार्ड, राइट? सो हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मॉम डैड को भी और हमको भी हज और उम्रा करने की तौफीक अता करें। ओके, तो हमने अभी फिलहाल देखे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 5 पिलर्स कौन से हैं और उन पिलर्स पर फॉलो करना हमारे लिए फर्ज है, कंपलसरी है, राइट? क्या आप लोग मेरे बाद एक बार रिपीट करेंगे, व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम? हाँ जरूर। अब बता सकते हैं? अभी हमने पढ़ा ना कौन से 5 पिलर्स हैं फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम: कलमा, वेरी, शहादा, हम्म, नमाज, हम्म, रोजा, जक़ात एंड और हज, राइट? हज। वेरी गुड, माशाल्लाह। कलमा और शहादा बोथ आर द सेम, ठीक है, दोनों सेम है। तो कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात, हज, ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। अगर आप इस्लाम में एंटर कर रहे हैं तो आपके लिए ये 5 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या आप मुझे बताएंगे, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। आप घर में घुसने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं? दुआ सलाम पढ़, करते हैं। सलाम करते हैं और अपनी चप्पल उतारते, राइट? आप लोग अपनी स्लीपर्स उतारते हैं घर में घुसने से पहले? हाँ जरूर। वेरी गुड, माशाल्लाह। और अगर आप अपनी स्लीपर्स नहीं उतारेंगे तो क्या आप घर में घुस पाएंगे? नहीं। नहीं घुस पाएंगे ना। तो हमारा घर में घुसने का फर्स्ट स्टेप क्या है? वो है स्लीपर उतारना, राइट? मतलब दुआ मांगना, सलाम करना एंड देन स्लीपर उतारना, करेक्ट? उसी तरह हाँ इस्लाम, वेरी गुड, इसी तरह इस्लाम के गेट में एंटर करने से भी पहले जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है? हमें 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम पर फॉलो करना है। कलमा पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, बहुत ज्यादा चैरिटी देना है, सदका देना है और हज करना है, राइट? हाँ। तो आज से हमने इतना सब कुछ पढ़ा, तो आज से हम ये सारे पिलर्स पर फॉलो करेंगे, ठीक है? कलमा तो हम पढ़ते ही हैं, हम तो अपनी जबान से बोलते ही हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अगर हमने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो हमें अल्लाह की इबादत भी करनी है और अल्लाह ताला ने जो भी हुक्म हमें दिया है वो हमें फॉलो करना है, ठीक है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जानना है और उनकी सुन्नत को फॉलो करना है। आपको पता है ना व्हाट आर द सुन्नत ऑफ ईटिंग, व्हाट आर द सुन्नत ऑफ स्लीपिंग, है ना? सुन्नत का मतलब क्या होता है? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किया, ठीक है? तो हमें जानना है कि स्लीपिंग के सुन्नत क्या है, वेकिंग अप के सुन्नत क्या है। उसी तरह से हमें हर एक चीज अपनी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करनी है, ओके? दूसरी चीज, हमें नमाज कायम करनी है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। तीसरा, रमजान आएगा तो रमजान के 30 रोजे हमको रखने हैं, राइट? और फोर्थ वन इज, हमारे पास जितना भी पैसा है, पैसा नहीं है तो हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ये हमारे लिए क्या है? चैरिटी है। और जिंदगी में एक बार हमें हज करना है, ओके? हाँ। ठीक है, ये तो हो गया 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है? ये हो गया ईमान, हमारा ईमान इन टोटल मिला के। अब हमारी जो ईमान की बिल्डिंग है वो खड़ी हो गई, ठीक है? हमने एक पिलर कलमे का लगा दिया, एक पिलर हमने नमाज का लगा दिया, एक पिलर हमने रोजे का हज लगा का। दिया, हज का। एक पिलर हमने चैरिटी का लगा दिया, सदका का लगा दिया, और एक पिलर हमने लगा दिया हज का। हज का। अब बिल्डिंग तो हमारी खड़ी हो गई, अब क्या करना है हमको? अब तो हमारा ईमान खड़ा हो गया, अब हमें क्या करना है? उस ईमान को फॉलो करना है। फॉलो करना है, ओके? नाउ हमारा जो ईमान है वो, अब हम ईमान वाले हो गए। लेकिन अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, तो हमारे ईमान के लिए अदर 6 पिलर्स है जो हमारे लिए फॉलो करना जरूरी है। और वो और कौन से 6 पिलर्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है? आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। आपको दिखाई दे रहा है कुछ स्क्रीन पे? हाँ।
अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? हाँ माशाल्लाह, वेरी गुड। क्या लिखा है इसमें? द पिलर्स ऑफ ईमान, फेथ, है ना? कितने पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं? कैन यू काउंट? 1 2 3 4 5 एंड 6 पिलर्स ऑफ इस्लाम, राइट? अब हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं कि ये भी कौन से 6 पिलर्स हैं, सो दैट हमारा ईमान जो है स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अब हम इस्लाम में तो एंटर कर गए, ठीक है, लेकिन अब हमारा जो ईमान है, ईमान मतलब क्या होता है? फेथ। फेथ मतलब यकीन। ठीक है, हम अपने जबान से बोलते हैं कि हाँ, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम रोजा भी रख रहे हैं, हम जक़ात भी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये 6 चीजें ऐसी हैं जिन पर यकीन रखना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, जिस पर हमें क्या रखना है? फेथ रखना है, हमें यकीन रखना है। यकीन कौन सी रखना है। पर? हाँ, कौन सी चीज पर यकीन रखना है? फर्स्ट इज बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह। ये हमने पिलर्स में भी देखा, जो सबसे पहला पिलर है वो है शहादत, राइट? कलमा। कलमे में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। उसका मतलब क्या होता है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मतलब हमें अल्लाह एक है, इस बात पर हमें बिलीव रखना है, इस बात पर हमें यकीन रखना है। ठीक है, हमने देखा था ना कि यकीन कैसा होता है, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि हम फ्रेंड पर क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं, राइट? करते हैं कि नहीं अपने फ्रेंड पर ट्रस्ट? यकीन करते हैं ना हम? तो उसी तरह हमें इस बात पर भी यकीन करना है कि अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह ने हमें बनाया है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। ठीक है, तो हम किसी की भी इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह के सिवा क्या करेंगे? हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लेकर आए हैं, हम सिर्फ एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं। ओके, यस और नो? मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? बेटा, उमैमा, फैजान, अरशीन, किसी को आवाज आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वेरी गुड, तो प्लीज आप लोग जवाब दीजिए। ओके, हाँ यस। तो सबसे पहले क्या है? हमें अल्लाह ताला पर यकीन रखना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। दूसरा क्या है? बिलीव इन ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड। मतलब अल्लाह ताला ने जितने भी प्रॉफिट्स हमारे लिए भेजे हैं उन सब पर हमें यकीन रखना है, ईमान रखना है। ठीक है, नॉट ओनली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे प्रॉफिट थे, हम उन पर तो ईमान रखते हैं, लेकिन जितने भी नबी, इससे पहले भी जितने नबी आ चुके हैं उन सब पर हमें क्या करना है? ईमान रखना है। ठीक है, हमें फेथ रखना है, यकीन रखना है कि हाँ, जितने भी प्रॉफिट्स थे हम उसे अल्लाह के नबी को मानते हैं। ठीक है, द थर्ड वन इज बिलीव दैट अल्लाह गॉड दैट इज रिवील्ड द बुक्स फॉर द गाइडेंस ऑफ मैन। मतलब कुरान क्या है? कुरान अल्लाह ताला की किताब है, राइट? कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह ताला की किताब है, राइट? हाँ हाँ, इस बात पर हमें यकीन रखना है कि अल्लाह ताला की किताब है, उसे क्या कहते हैं? कुरान, राइट? हमें कुरान को पढ़ना है, समझना है और सीखना है, उस पर अमल करना है। ठीक है, नाउ द फोर्थ पिलर ऑफ फेथ, इस बात पर हमें यकीन रखना है दैट बिलीव द एंजल्स एज बीइंग वन ऑफ द क्रीचर्स ऑफ गॉड। यानी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया है। अच्छा, क्या हमने कभी फरिश्ते देखे?
क्या हमने फरिश्ते देखे? यस और नो? आपने किसी ने फरिश्ते देखे? बेटा प्लीज, क्या हमने फरिश्ते देखे? नहीं देखे है ना, मतलब वो हमारे लिए गैब है, हमने आज तक देखा नहीं। लेकिन अगर हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, तो हमें इन सारी बातों पर भी यकीन रखना है कि हाँ फरिश्ते होते हैं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया है, राइट। हमने जन्नत नहीं देखी है, राइट, हमने जहन्नुम भी नहीं देखी, हमने शैतान को भी नहीं देखा, हमने फरिश्तों को भी नहीं देखा, हमने हश्र का मैदान भी नहीं देखा, डे ऑफ जजमेंट भी नहीं देखा, राइट। लेकिन हम मुसलमान हैं, तो जो चीजें हमने नहीं भी देखी लेकिन अल्लाह ताला ने उसको अपने बुक में, अपने कुरान में बताया है कि ये सारी चीजें होंगी, तो अगर वो चीजें हमने नहीं भी देखी हैं तो भी हमें उस पर ईमान लाना है, मतलब उस पर यकीन रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एंजल्स को नहीं देखा तो मतलब एंजल्स नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने एंजल्स को बनाया है और इस बात पर हमें क्या रखना है? यकीन रखना है। ये हमारे ईमान का एक पिलर है। ओके, सी द फिफ्थ वन, बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ ऑन द डे ऑफ जजमेंट। मतलब हमें आखिरत के दिन पर भी यकीन रखना है कि हम सबको मौत आएगी, हम सबको मौत आएगी और आखिरत का दिन भी आएगा, डे ऑफ जजमेंट। व्हाट इज द डे ऑफ जजमेंट? जहां पर अल्लाह ताला हिसाब किताब करेंगे कि कौन अच्छा था, कौन बुरा था, कौन जन्नत में जाना चाहिए और कौन जहन्नुम में जाना चाहिए, राइट। ये सब चीजें हमने देखी नहीं है लेकिन हमें इस पर यकीन रखना है, ठीक है। और अगर हम यकीन रखेंगे तो ही हम इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, राइट। अगर आपको यकीन है कि अच्छे काम करने से मैं जन्नत में जाऊंगी तो ही आप अच्छे काम करेंगे ना। अगर आपको यकीन ही नहीं रहेगा कि जन्नत है या नहीं है, जहन्नुम है या नहीं है, तो क्या हम अच्छे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें इस बात पर बिलीव करना है कि हाँ हम सबको मौत आएगी और अल्लाह ताला हम सबसे हिसाब किताब करेंगे, हम सबसे सवाल करेंगे। ओके, एंड द सिक्स्थ पिलर, लास्ट पिलर इज, किस बात पर यकीन रखना है? बिलीव इन तकदीर। तकदीर मतलब बिलीव इन व्हाट इज अबाउट टू कम। तकदीर जो अल्लाह ताला ने पहले से लिख दी है, राइट। हम लोग जब अभी पैदा भी नहीं हुए थे तभी से अल्लाह ताला ने लिख दिया था कि हमारी जिंदगी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम कितनी पढ़ाई करेंगे, हम कितने अच्छे रहेंगे, हमारी शादी कब होगी, और हम पैदा कब होंगे, कहाँ होंगे, कौन से टाइम पे होंगे, और हमें मौत कब आएगी, कहाँ आएगी, कौन से वक्त में आएगी। ये सारी चीजें ना अल्लाह ताला ने हमारे पैदा होने से पहले ही लिख दी थी। तो इस बात पर भी हमें यकीन रखना है कि देयर इज तकदीर, जो अल्लाह ताला पहले से लिख चुके हैं, और अल्लाह ताला की इजाजत के बिना कोई भी काम नहीं होगा, फिर वो चाहे कोई मुश्किल हो या फिर वो चाहे हमारे लिए बहुत बड़ी सी सक्सेस हो। ओके, तो अगर हम ईमान वाले हैं तो ये 5 पिलर्स पर, इस पर हमें फेथ रखना है, यकीन रखना है कि अल्लाह सिर्फ एक है। सारे प्रॉफिट्स पर हमें यकीन रखना है, अल्लाह की किताब जो है कुरान, उस पर हमें यकीन रखना है, हमें एंजल्स पर यकीन रखना है, हमें मौत और आखिरत के दिन पर यकीन रखना है, एंड द लास्ट पिलर इज हमें अपने तकदीर पर यकीन रखना है। अंडरस्टूड? समझ में आया आप सबको? जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई डाउट? नहीं नहीं। किसी को कोई डाउट है या सब समझ में आया आपको? आ गया है, समझ में आ गया। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, आपका इस टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा एक्टिविटी डेमो होगा। आई होप आपने अल्लाह इज अवर बेस्ट फ्रेंड का एक्टिविटी डेमो दिया होगा या आपने ग्रुप में तो देखा ही होगा, है ना। मैंने वीडियोस सेंड किए थे, आपने देखा ग्रुप में? आपने अगर नहीं देखा है ना तो आप अभी भी ग्रुप में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई छोटी सी स्पीच या कोई नज्म या 2 लाइन सिर्फ आपको बोलनी है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम या तो 6 पिलर्स ऑफ फेथ पर, ठीक है। ओके, ये फोटो मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, ये फोटो आप रेफर करके आप जो है
अपना डेमो दे सकते हैं। ठीक है, डेमो का टाइम और वो सब आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ओके, दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।